नमस्ते दोस्तों। पता नहीं कैसे कर लेते हैं, हमसे तो हो ही नहीं पाता। नमस्ते दोस्तों, कॉमिक ब्रह्मांड के एक और चलचित्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बीते कुछ दिनों से हमने अवलोकन करा कि मोहित भ्राता विषदपूर्ण सी स्थिति में है। हमारे याचना करने पे उन्होंने बतलाया कि लोकी खत्म हो चुका है। तो हम गए और सब्जी मंडी से 2 पाव लौकी ले आए, लेकिन वो लौकी देखकर भी उनकी गंभीरता और विस्तृत हो चली। फिर हमने सोचा कि शायद लहसुन भी लाने चाहिए थे, तो हम गए दोबारा से और 2 पाव लहसुन भी ले आए। परंतु तब उन्होंने बताया कि वो उस लौकी की बात कर ही नहीं रहे थे, वो कर रहे थे वो यशस्वी प्रयोजन वाले लौकी की। यशस्वी प्रयोजन नहीं समझते आप, गलोरी की प्रपोज, ग्लोरियस पर्पस होता है वो। हाँ वही। परंतु तब हमने मोहित भैया को समझाया कि विधि के विधान को कौन टाल सकता है। तो कॉमिक ब्रह्मांड से हम हैं। अरे आप ये अदृश्य द्वार से प्रज्वलित छड़ियां लेके कहाँ आ रहे हैं? हम यही अच्छा दोस्तों, हमको अभी चलना पड़ेगा, जल्द ही मुलाकात होगी। नहीं भाई, शुभ श्री वे करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब। हाँ वही। ओके, तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और सवाल वर्स के 26वें एपिसोड में आज हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के 14 मिलियन आउटकम्स की, बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन में हॉलिडे किलर की, और इसके बाद ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स की। तो बिना छुट्टी के दिन किसी को मारे, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन में हॉलिडे किलर हो कौन सकता है। तो देखो, आज से लगभग 1 महीने पहले बैटमैन द लॉन्ग हैलोवीन का फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था और ये कब आके कब चला गया किसी को पता नहीं चला, क्योंकि इसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं करी गई थी, जो डीसी के साथ अक्सर होता है। लेकिन उनका एनिमेटेड यूनिवर्स उनके सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत ज्यादा अच्छा है, और वही सेम केस है बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन के साथ भी। ये एक टिपिकल बैटमैन स्टोरी नहीं है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी डिटेक्टिव स्टोरी है जो पूरी तरह से गॉथम की वाइब्स और बैटमैन के अंदर के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को कैप्चर करती है और हमें कॉन्स्टेंटली सोचने पे मजबूर कर देती है कि आखिरकार सब कुछ चल क्या रहा है। तो मैं आप सबको थोड़ा सा एक ब्रीफ दे देता हूं। तो इस मूवी की मेन स्टोरी फाल्कोनी के आसपास घूमती है, जो कि गॉथम का एक बहुत बड़ा क्राइम बॉस होता है, और एक एक करके उसके आसपास के लोग मारे जाने लगते हैं, और इनको मारने वाला कौन है अभी तक दिखाया नहीं गया। अब इस किलर के बारे में सबसे ज्यादा स्पेशल चीज ये है कि सिर्फ हॉलीडेज पे ही किल करता है, और क्योंकि कोई भी सबूत छोड़ के नहीं जाता, इसीलिए अभी तक इसे गॉर्डन, बैटमैन और हार्वी डेंट तीनों मिलकर नहीं पकड़ पाए हैं। हाँ, हार्वी डेंट इस वाली मूवी में एक पॉजिटिव कैरेक्टर है अभी तक तो, क्योंकि वो टू फेस में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बैटमैन जैसा एकदम परफेक्ट और अव्वल दर्जे का डिटेक्टिव एक सीरियल किलर को कैसे नहीं ढूंढ पाया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये स्टोरी बैटमैन के इनिशियल डेज की है। इसी वजह से बैटमैन को कोई अंदाजा भी नहीं है कि उसे डिटेक्टिव वर्क भी करना पड़ेगा। ओके, तो अब इस पॉइंट से आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पे बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन के फर्स्ट पार्ट और हो सकता है कि सेकंड पार्ट को लेकर भी स्पॉयलर्स मिल जाएं, क्योंकि मैंने कॉमिक बुक्स पढ़ी हुई हैं। इनफैक्ट मैंने कॉमिक वर्स पे लॉन्ग हैलोवीन कवर भी करी थी कुछ टाइम पहले, तो उसकी लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, अगर चाहो तो जाके देख लेना। अब एनिमेटेड मूवी में उन्होंने कॉमिक बुक से थोड़ा सा डिविएट कर दिया है, क्योंकि कॉमिक बुक्स में जो मेन विलन था, मतलब जो सीरियल किलर निकलता है, उसे एनिमेटेड मूवी में इन लोगों ने ऑलरेडी मार दिया है। अब मैं आप सबको बता देता हूं कि कॉमिक बुक्स में भी अल्बर्टो फाल्कोनी ही मेन सीरियल किलर होता है, और वो कुछ इसी तरह से अपनी डेथ को स्टेज करता है। लेकिन कॉमिक बुक्स में उसकी डेथ एकदम क्लियरली नहीं दिखाई जाती, वहीं पर एनिमेटेड मूवी में एकदम क्लियर दिखा दिया है। मतलब उसको गोलियां लग चुकी हैं 4-5, उसके बाद वो पानी में गिर के और वो शिप के पंखों से ही कट चुका है, तो उसके बचने के तो चांसेस एकदम खत्म हो चुके हैं। जो मुझे लेकर आता है दूसरी पॉसिबिलिटी पे, और वो है हार्वी डेंट की वाइफ गिल्डा डेंट। कॉमिक बुक्स में कुछ ऐसा दिखाया जाता है कि एक्चुअली में एक नहीं बल्कि 2 हॉलिडे किलर्स हैं, जिसमें से एक एल्बर्टो को तो ये लोग पकड़ लेते हैं, बट वहीं पे गिल्डा, जिसने हॉलिडे किलर के नाम पे कुछ और मर्डर्स किए होते हैं, वो पकड़ में नहीं आती है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में इस चीज को भी पूरी तरह से चेंज कर दिया जाएगा और किलर एंड में कोई और ही निकल के आएगा। अब देखो, हार्वी डेंट को किलर बनाना बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर एकदम इन्हें बड़ा वाला ट्विस्ट फेंकना है, तो ऐसा हो सकता है कि लोग कमिश्नर गॉर्डन की वाइफ बारबेरा गॉर्डन को मेन विलन बना दे। मुझे नहीं पता, मतलब ये पूरा गेस वर्क चल रहा है। और सिंस मैंने लॉन्ग हैलोवीन पे एक अलग से वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं चाहता था कि एक सवाल वर्स वाले वीडियो में उसको इंक्लूड कर लिया जाए, ताकि हम लोग लॉन्ग हैलोवीन पार्ट 2 के लिए प्रिपेयर कर सकें, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लेना, और 27 मतलब कल पार्ट 2 आएगा, तो उसे देखना भी मत भूलना, बहुत अच्छा होगा। और अगर सोच रहे हो कि कहाँ देखना है, तो प्ले स्टोर पे दोनों मूवीज अवेलेबल हैं, बहुत सस्ती हैं,
देख लो, मजा आएगा। फिर इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है कि मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब नेटफ्लिक्स पे जो अभी अभी सीरीज आई है मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, वो आखिरकार है क्या। अब मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को ही मैन के बारे में पता नहीं होगा, और एक दूसरा हाफ है, मतलब जो 90s 90s में पैदा हुआ है, उनको ही मैन के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि बहुत छोटे में टीवी पे कार्टून आता था, और क्योंकि अपने बचपन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसे भी इस वाले वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो देखो, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स रेवलेशन नाम की सीरीज नेटफ्लिक्स पे अभी अभी रिलीज हुई है, और इसके 5 एपिसोड्स टोटल में आए हैं। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी टेक प्लेस करती है एक फिक्शनल यूनिवर्स में, जहां पर इटर्निया नाम का एक फिक्शनल प्लैनेट है। इस पूरे प्लैनेट पे मैजिक का बहुत ही सब्सटैंशियल यूज होता है, और मैजिक ही इस पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी चीज है जो इस पूरे यूनिवर्स को लाइफ प्रोवाइड करती है। अब इस पूरे मैजिक का सेंटर इटर्निया पे ही मौजूद एक कैसल ग्रेस्कल है, जो एक मुंडी जैसा दिखता है, और इसी मैजिक को हमेशा कैप्चर करने की कोशिश करता है इस सीरीज का मेन विलन स्केलेटोर, जो खुद भी एक मुंडी जैसा दिखता है। और इसी स्केलेटोर और बाकी के थ्रेड से कैसल ग्रेस्कल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक चैंपियन को चूज किया जाता है। अब ये चैंपियन एक पावर सोर्ड को होल्ड करता है, जिसे ऐसे अपनी पीठ से निकालकर हाथों में उठा के जोर से चिल्लाना पड़ता है, बाय द पावर ऑफ ग्रेस्कल आई हैव द पावर। और ऐसे करके पावर सोर्ड ग्रेस्कल की पावर को कॉन्जर करती है, और उसे वील्ड करने वाले को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान या सुपर हीरो में कन्वर्ट कर देती है। अब इस टाइम पर जो चैंपियन होता है उसका नाम होता है प्रिंस एडम, जो क्लियरली एक प्रिंस है, तो मतलब जो इटर्निया के किंग और क्वीन है उनका बेटा एडम है। और वैसे तो नॉर्मली वो उसी तरह का दिखता है जैसे हमारे स्टीव रॉजर्स सुपर सोल्जर सीरम लेने से पहले दिखते थे, लेकिन जब ये पावर सोर्ड को वील्ड करके ग्रेस्कल की पावर को अपने ऊपर ले लेता है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है ही मैन में, जो इस यूनिवर्स के हिसाब से पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ह्यूमन बीइंग है। अब देखो, आप लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही बोरिंग सी कहानी है, एक इविल है और एक गुड है, और गुड के पास एक तलवार है जिससे वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है कैप्टन अमेरिका में। लेकिन कहानी इससे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इस वाली सीरीज को जिस तरह से बनाया गया है वो काफी काबिल तारीफ है। पहले मैं सोच रहा था कि सीरीज का नाम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स क्यों रखा हुआ है। ही मैन रखते तो शायद ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलती इसको, क्योंकि ही मैन एक पॉपुलर कैरेक्टर है जैसे सुपरमैन है। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सीरीज का मेन फोकस ही मैन पे इतना ज्यादा नहीं है, इसी वजह से इस सीरीज का नाम मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स है। और आई होप कि पिछले कुछ मिनट्स में आप लोगों ने जितना भी सुना है उससे आपको ही मैन के बारे में एक थोड़ी बहुत बैक स्टोरी मिल गई होगी, जो इस वाली सीरीज के 5 एपिसोड्स को देखने के लिए काफी है। और पार्ट 1 में 5 ही एपिसोड्स हैं जो 20-20 मिनट के हैं, तो अगर आप एक अच्छी एनिमेटेड सीरीज देखना चाहते हो तो ही मैन देख सकते हो। स्पीकिंग ऑफ विच, नेटफ्लिक्स पे और भी अच्छी एनिमेटेड सीरीज हैं, जैसे कैसलवेनिया और ब्लड ऑफ ज़ूस, ये भी बहुत अच्छे हैं, तो अगर आप लोगों ने इन्हें नहीं देखा तो वो भी देख लेना एक बार। और उसके बाद एंड में हम लोग आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पिछले काफी टाइम से सब लोग के दिमाग में घूम रहा है कि अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हर किसी की डेस्टिनी फिक्स्ड है अकॉर्डिंग टू द सीक्रेट टाइमलाइन, तो फिर इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स कैसे देखी थी। तो देखो, अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्वल वालों के बेसिस पे एक बहुत बड़ा प्लॉट होल हो, लेकिन फिर भी अगर हम इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करें तो मैं थोड़ा बहुत आप सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर लेता हूं। तो इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर में टाइम ट्रैवल नहीं किया, उन्होंने एक ही जगह पर बैठ के 14,605,000 पॉसिबिलिटीज देखी, मतलब आउटकम्स देखी। और फिर भी अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने देख भी कैसे लिया, क्योंकि हर किसी की डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, तो हर कोई एक फिक्स्ड पाथ पे चल रहा है, हर किसी की डेस्टिनी तो फिक्स्ड है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान उसी पाथ पे चलेगा। हम सब लोग एक्शन पे रिएक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवेंजर्स की एक छोटी सी गलती से लोकी को टेसरैक्ट मिला और वो मंगोलिया पहुंच गया, लेकिन टीवी वालों ने आके उसे पकड़ लिया। ठीक वैसे ही ओल्ड लोकी ने थानोस को देखकर अपनी डेथ को फेक किया और एक प्लैनेट पे जाकर रहने लगा, लेकिन जैसे ही उसने वहां से निकलने की कोशिश करी, टीवी वालों ने उसे फिर से पकड़ लिया। अब ये बात इस चीज को प्रूव करती है कि हर इंसान की डेस्टिनी वैसे कोई फिक्स नहीं है, वो चीजों को चेंज कर सकता है, वो हर एक एक्शन पे अलग रिएक्शन दे सकता है, लेकिन टीवी वाले उनको आकर रोक देते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी एक्शन के ही कॉन्सिक्वेंसेस देखे। मे बी वो टाइम ट्रैवल करके अगर फ्यूचर में जाते और किसी की भी डेस्टिनी को चेंज कर देते, तो हो सकता है कि टीवी वाले इंटरफेयर करते उसमें। तो कुल मिला के मैं बस यही बोलना चाह रहा हूं कि वैसे तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा बोला जाता है कि सबकी डेस्टिनी अभी तक फिक्स थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी अपनी डेस्टिनी को डिफाइन नहीं कर सकता। आए दिन कोई ना कोई भटक के नई टाइमलाइन को क्रिएट कर ही रहा था, लेकिन टीवी वाले बस उसे आके प्रूव कर देते थे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करते हुए बस उसी चीज की पॉसिबिलिटीज देखी। इसे आप कुछ ऐसा समझ सकते हो जैसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर की मूवी शेरलॉक होम्स में जब वो फाइट करने जाता है तो उससे पहले ही सारी चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन कर लेता है कि उसके एक्शन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही ग्रैंडियोस लेवल पे कुछ वैसा ही काम था। एंड आई नो कि ये
बहुत ही भसड़ भरा था, तो आई होप कि इस भसड़ को सुनने के बाद आपके दिमाग में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। मुझे पता है कि मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूं, लेकिन फिर भी जितना मेरी समझ में आया मैंने सोचा कि आपको बता देता हूं। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर इसके बाद अगर आप सभी लोग कॉमिक वर्स पे नए हैं तो वो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन आपको लाल रंग का दिख रहा होगा, उसे टच करिए और तुरंत ही ग्रे बना दीजिए। और जब इतना कर लिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी कई सारी लिंक्स हैं हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड, दुनिया समाने की, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर मेरी लोकी आर्मी वाली टी शर्ट अच्छी लग रही है तो जाकर thecomicverse.com पे एक बार चेकआउट कर लीजिए। लोकी डिस्काउंट कोड का यूज करना मत भूलिएगा। और हाँ, कुछ दिनों पहले जिम वाला ब्लॉग अपलोड किया था अपन ने, अगर वो भी देखना है तो जाके देख सकते हो, लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी। और हाँ, जाने से पहले मुझे कमेंट्स में ये चीज जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन आउटकम्स कैसे देखे होंगे। फिर अगर बैटमैन लॉन्ग हैलोवीन देख लिया है तो उसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, कौन हॉलिडे किलर हो सकता है। और हाँ, मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स अगर नहीं देखा है तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि जाके एक बार जरूर देखना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहराई को नहीं 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 क्या गुंडा बनेगा रे तू? अबे क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? टेक 32 एक्शन। कट। कहाँ है आप? मैं इधर हूँ इधर। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं आप बीच में? एक्शन। कह रहे तू नाक में दम कर रखा तूने, शर्म नहीं आती तुझे? जो इसमें आया बैकअप पिक्चर बंद। पिक्चर बंद। बैकअप भाई बैकअप आपका